Hello friends, this is my video for class 11th student. In this video, we are going to read what is relations and function. First, you should understand what is sets. Okay, so for that you should see my uh, video of sets, which is class 1 of NCERT book. Then you will understand this chapter 2. Okay. बच्चे क्या करते हैं, ये चैप्टर स्किप कर देते हैं बिकॉज दे फाइंड इट टफ. एनालिटिक्स की वजह से इनको टफ लगता है. बट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड एज ईजी एज पॉसिबल. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन so that you can get notification at every upload. Now see, relations. First we should understand what is relations. देखो, मैंने आपको सेट्स के बारे में बताया था फर्स्ट चैप्टर में. रिलेशंस का क्या मीनिंग होता है? जब हम दो सेट के बीच का कोई एक रिलेशन बताते हैं उसको हम कहते हैं रिलेशंस. जैसे मान लो यहाँ पे कोई नंबर है 1 2 3, ओके, और यहाँ पे A B C. तो 1 इज़ रिलेटेड टू A, 2 इज़ रिलेटेड टू C एंड 3 इज़ रिलेटेड टू B समहाउ. ओके, हर एक एलिमेंट का रिलेशन दूसरे सेट से करते हैं या उसी सेट से करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? रिलेशंस. ठीक है. जैसे अब फर्स्ट सेट ले लो A, x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर. ये कौन सा फॉर्म है ये मेरे को कमेंट करके बताना. रोस्टर फॉर्म है या सेट बिल्डर फॉर्म है? ठीक है. एंड B, all those y such that x plus y is equals to 5. ठीक है. तो A में तो सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे. मीन्स A में तो बहुत सारे आएंगे 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट. वो सारे B लेने हैं, y लेना है हमको नेचुरल नंबर्स, जिसके लिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 हो. समझ गए? तो मैंने क्या किया, 1 अगर हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, ठीक है, और y की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए ये इक्वेशन ट्रू होगी? 4. यानी 1 इज़ रिलेटेड टू 4. सिमिलरली 2 इज़ रिलेटेड टू 3, 3 इज़ रिलेटेड टू 2 एंड 4 इज़ रिलेटेड टू 1. सॉरी, 5 इज़ रिलेटेड टू 0, बट 0 विल नॉट बी देयर बिकॉज यहाँ पे मैंने नेचुरल नंबर लिया है. समझ गए आप? तो मैंने सबका रिलेशन बताया. यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, वेट, x नेचुरल नंबर और x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 4 होनी चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे थोड़ा सा मीन्स वो लगा दिया मैंने, कंडीशंस लगा दिया जिससे थोड़ा इजी हो जाए. तो मैंने हर एक नंबर का रिलेशन बता दिया. इसको हम कहते हैं एक सेट से दूसरे सेट का रिलेशन ही रिलेशंस कहलाता है. ओके. जैसे रियल लाइफ में कहते नहीं है, आई एम रिलेटेड टू यू. हाउ? आई एम अ टीचर एंड यू आर अ स्टूडेंट, सो वी आर रिलेटेड टू ईच अदर. दैट इज कॉल्ड रिलेशंस. अंडरस्टूड? तो जैसे एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एज लिखी, 5 40 35 25. ओके. तो यहाँ पे कैसे हुआ? फॉर एग्जाम्पल ग्रैंड डॉटर, मदर, फादर एंड सन. अंडरस्टूड? So 35 is related to mother. For example, age of mother is 35. Father is related to 40. Son will be related to 25. And 5 will be related to granddaughter. This is also a relation. Okay. So relation is finding the corresponding value in another set. मीन्स हर एक एलिमेंट के लिए हम दूसरे सेट में एक एलिमेंट फाइंड करें, वही मेरा रिलेशंस कहलाता है. अंडरस्टूड? सो
हम और एग्जाम्पल्स कैसे ले सकते हैं? ए ले लेते हैं, मान लो 1 2 3 5 7, ठीक है, एंड बी इज़ रिलेटेड टू 2 4 6, अंडरस्टूड। 1 का रिलेशन 2 से, 1 का 4 से भी हो सकता है, 1 का 6 से भी हो सकता है। मीन्स हाउ मैनी रिलेशन यू कैन मेक आउट ऑफ दीज 5 elements in A and 3 elements in B. See, 1 can be related to 2, 1 can be related to 4, and 1 can be related to 6 also. In the same way, 2 can be related to 2, 2 4 2 6. Similarly, all other numbers. So how many elements you will get in this relation? See, 5 elements are there and 3 elements are there. For each element of A you will get 3 images, understood? And so means for each element you will get 3, means for 5 elements you will get 3 each, यानी for हर एक 5 एलिमेंट्स के लिए कितनी मिलेंगी? 15 images. Okay, so 15 elements you will have in this relations. So how to present this? See, अगर A into B, इनके एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे हम? 1 2 1 4 1 6, पेयर, ऑर्डर्ड पेयर में. ओके, सो 2 2 2 4 2 6. In the same way for all other elements, understood? So this is the presentation for relation. A is related to B, so in mathematical term you will put multiplication sign between the two set which are related, and the elements are mentioned. First you will write the element of first set you had mentioned in relation, and the second element will come from the second set, understood? So this is the whole element belongs to A into B. See, मैंने बताया था जैसे एक कोई सेट है उसका है 5 6 7, तो हम ये कहेंगे 5 belongs to A because 5 is the element of A, and if you place 5 6 is in curly bracket then it will be a subset of A. That is clear? You can see for full explanation in first chapter. Okay, so now for relation, how you will write? 2 4 belongs to A into B. This is the method of writing the elements of relations, understood? नाउ अगर यही चीज़ मेरे पास B क्रॉस A लिखना होता मेरे को, तो हम कैसे लिखते हैं? पहला एलिमेंट B से लिखते हैं और सेकंड एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का A से लिखेंगे. 2 1 2 2 2 3, वेट आई विल सी, 2 3 2 5 2 7. Similarly 4 1 4 2 4 3 4 5 4 7, and 6 1 6 2 6 3 6 5 6 7. Okay, so elements are different of A into B and B into A. Okay, so they are not equal always. अगर यही मेरे पास दोनों सेट सेम होता A क्रॉस A, so that doesn't matter, you will write because they are seen same, they are depicting the same. Okay, A into A, A into A. If the sets are different, it is not necessary that A cross B is equals to B cross A. Got it? Elements, number of elements will be same, but their relations need not be same. So this is all about relations. We will do some more example in next part of our video.
Thank you so much for watching my video. Do subscribe it so that we will read out part 2 of this section soon.